बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ व्लॉग के शेयर करने लगी हूँ अपनी ईद से की शॉपिंग से रिलेटेड। चलें आइए जी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू किचन दक्सा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। और जी ये शाम का टाइम था जब मैं रेडी होके गई थी बाज़ार और मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी। मुझे जूता बाय करना था, ज्वेलरी बाय करनी थी और एक दो चीज़ें और ज़रूरत की वो बाय करनी थी। सबसे पहले जी हम स्टाइलों पे गए। यहाँ पे मैं जूता सर्च कर रही थी। मुझे रेड कलर का कोई जूता चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे रेड में नहीं मिला। जो मुझे पसंद आ रहा था जूता वो मुझे गोल्डन में मिल गया था और जो रेड वाले यहाँ पे पड़े हुए हैं उनकी मुझे हील या उनका मुझे स्टाइल नहीं पसंद था। जूता और एक मेकअप फिक्सर बाय करके फिर हम अगले शॉप की तरफ गए और रास्ते में मुझे ये बैल देखने को मिली और मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है ना, मुझे कुर्बानी के जानवर देखना और उनकी कुर्बानी देखना मुझे बहुत शौक़ है। और ये जी हम गुल अहमद पे आए थे। यहाँ ये क्लिप तब का है जब मैंने यहाँ से अपना सूट बाय किया था ईद के लिए। अनस्टिच सूट बाय किया था और फिर वो मुझे मेरी सिस्टर ने स्टिच करके दिया और स्टिच सूट इतना प्यारा हुआ था तो मेरा उसके बाद दिल किया कि मैं उसके साथ चीज़ें मैचिंग करूँ। और नेक्स्ट शॉप पे हम जाने से पहले जी मुझे ये गोट्स नज़र आई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी और ये भी कुर्बानी की थी। यहाँ से हम अपनी लोकल मार्केट में जो है ना वो एंटर हो चुके हैं। और मुझे अब मैं सूट की बात बता रही थी कि मैंने आज तक जो है ना मैचिंग चीज़ें नहीं ली। जब चीज़ जो पसंद आ जाती है ले लेते हैं, जूते की जब ज़रूरत होती है तब ले लेते हैं। लेकिन मेरा सूट इतना मुझे प्यारा, इतना डिसेंट लुक दे रहा था ना तो मेरा इस दफ़ा दिल था कि मैं उसके साथ चीज़ों को मैचिंग करूँ। मेरा सूट जो था ना वो सी ग्रीन कलर का था और मैंने उसके साथ रेड चीज़ों की मैचिंग करनी थी। तो यहाँ पे जी हम एक शॉप पे आए थे। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें थी, बस एक दफ़ा विज़िट करना था। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने किसी चीज़ की नीयत से नहीं आते लेकिन फिर भी आपको वो पसंद आ जाती हैं। और फिर हम आए थे एक टॉय शॉप पे। यहाँ पे मुझे अपने भांजे के लिए जो है ना वो वॉकर देखनी थी और अगर कोई टॉय पसंद आ रहा था तो वो भी लेनी थी। तो वॉकर तो वैसे कोई पसंद नहीं आई थी, बस मैंने फिर देखी ही थी। और फिर हम जी ये लोकल मार्केट के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने चलते चलते रैंडम क्लिक किए थे। फिर मुझे ज्वेलरी में जो चाहिए था ना रेड कलर की या मेहरूनिश टच की ना एक कैजुअल सा मुझे ग्लोबन चाहिए था और मेकअप की भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ईद के दिन बिल्कुल करीब है, ये जो क्लिप्स मैंने लिए हुए ना ये ईद से एग्जैक्ट 2 दिन पहले के क्लिप हैं। और उस टाइम पे मार्केट्स में इतना रश होता है। कुछ ये होता है कि ईद के बाद जो है ना शादियों का सीज़न भी आ जाता है तो एकदम ना जो ना वैरायटी कम हो जाती है। तो इस टाइम पे वैरायटी कम भी थी और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर बहरहाल मुझे कुछ भी ख़ास पसंद नहीं आया था लेकिन मैं विज़िट कर ही रही थी कि मुझे कुछ थोड़ा सा मिल जाए। तो फिर जी मुझे ये जूता बाय किया। उससे पहले आपने एक और बकरा देखा होगा। मुझे बाज़ार में जहाँ भी कोई भी कुर्बानी के चीज़ें नज़र आई थी ना तो मैंने उनके क्लिप्स लाजमी रिकॉर्ड किए थे। तो भी घर आके भी मैं अब आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। ये थे हमारे सूट। ये सिर्फ मेरे सूट नहीं हैं, ये मेरी सिस्टर्स के भी सूट्स है। ये वाला मेरा सूट था। पता नहीं इसका वीडियो में इसका कलर बहुत ज़्यादा लग रहा है बल्कि इसका कलर ना बहुत ही मतलब डिसेंट ओशन कलर का इसका कलर है। ओशन सी ग्रीन कलर इसका है और अंदर इसके ना रेड कलर के ना फ्लावर्स हैं। वो सूट मेरा था, मैंने बिल्कुल सिंपल सिलवाया था। ये ब्लैक वाला सूट जो है ना वो मेरी सिस्टर का है। उसको ब्लैक कलर इतना पसंद है, ब्लैक के अलावा वो कोई कलर पहनती भी नहीं है। और उसने अपना सूट जो है ना वो थोड़ा सा स्टाइलिश सिलवाया है। थोड़ा सा ट्राउज़र पे भी इसने डिज़ाइन बनवाया है और अपनी शर्ट पे भी थोड़ी सी लेस लगवाई है। और जो थर्ड सूट है वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर का है। और ये जो उसका सूट था ना ये उसने दुपट्टा और ट्राउज़र जो है ना वो मैचिंग किया था और शर्ट जो है ना उसने आइडियाज़ से बाय की थी। स्टिच शर्ट थी और एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त हुई थी। मैं आपको इसका ड्रेस ओपन करके दिखाती हूँ क्योंकि जो मेरी सिस्टर थी ना जिसका ब्लैक ड्रेस था उसने कपड़े आयरन करके रखे हुए थे तो मैं डर रही थी कि मैं उसको खोलूँगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा तो वो मुझ पर बोलेगी, तो इसलिए मैंने उसका ड्रेस ओपन नहीं किया था। तो ये जी इसने भी मतलब मुझे लग रहा है कि इसने ना आयरन करके ही हैंग किया हुआ है। तो बड़ी खूबसूरती से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी और एम्ब्रॉयडरी में जिस कलर के फ्लावर थे ना उस कलर के दुपट्टा और ट्राउज़र मैचिंग थी। ये वीडियो में शायद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया होगा लेकिन बहुत प्यारा सूट था। और उसके बाद ये मैंने मार्केट से ही बाय की थी मेहंदी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। चूड़ियाँ वगैरह का कोई सीन नहीं था, मैंने नहीं ली थी। और स्टाइलों से मैंने मेकअप फिक्सर बाय किया था और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मुझे 520 का मिला था और अगर मैं थोड़े दिन पहले लेती ऑफ़ में लेती तो ये मुझे 470 का मिल जाता। उसके बाद ये जो जूते बाय किए थे वो ये थे कि ये हमने बाटा यानी कि लीसा का एक कैजुअल पहनने के लिए चप्पल बाय किया था। ये मेरी मामा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो लेकिन ये मेरी मामा का है
और ये जो मैंने अपने लिए जूता बाय किया था ना वो ये वाला था गोल्डन कलर का। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था कि मुझे रेड कलर का मिल जाए, लेकिन मुझे रेड नहीं मिला। तो फिर ये मुझे मिल रहा था। मैंने कहा मुझे हील भी मेरे मुताबिक की है, मतलब मुनासिब है, और स्टाइल भी मुझे पसंद है, तो फिर मैं यही ले लेती हूँ। और ज्वेलरी वगैरह जो मैंने बाज़ार से देखी थी, जो मुझे रेड मेहरून टच में चाहिए थी, वो या तो बहुत ज़्यादा हैवी थी या बहुत मतलब लाइट तो थी ही नहीं। हैवी थी, मुझे हैवी नहीं चाहिए थी, मुझे कैजुअल ज्वेलरी चाहिए थी। फिर ज्वेलरी को मैंने स्किप कर दिया कि कोई बात नहीं, घर से ही देखेंगे, घर से ही कोई चीज़ मैं गोल्डन टच में या फिर रेड टच में निकाल लूँगी। मेरे पास रेड टच में 2-3 सेट्स हैं, लेकिन वो थोड़े से मतलब हैवी वाले हैं, शादियों में शादी वगैरह में पहनने के लिए हैं। तो वो तो मुश्किल है कि इतनी गर्मी में और घर में ही रहना तो वो पहना जाए। तो ये जी ये हमने अपने अलग-अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं। ये मेरा बॉक्स था, इसमें मेरी चेन और ब्रेसलेट्स वगैरह हैं और गोल्डन टच में ही हैं। तो अगर मुझे कुछ ना पसंद आया तो फिर मैं यही वाली पहन लूँगी। और ये मेरी सिस्टर का बॉक्स है, इसमें भी ऑलमोस्ट गोल्डन टच में ही चीज़ें हैं। तो मैंने इसकी तरफ से भी एक टॉप्स निकाले थे। अच्छा, हम शेयरिंग भी बड़े उससे कर लेते हैं। अब मेरे पास ब्लैक कलर का ग्लूबंद है, मेरी सिस्टर ने ब्लैक ग्लूबंद पहना तो वो मुझसे ले लेगी, और मैं देख रही थी कि मुझे उसकी ज्वेलरी में से कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर मैं उधर से ले लूँगी। तो ज्वेलरी वगैरह बस मैं नीचे जो पड़ी थी वो मैंने देख ली, फिर मैं ऊपर आई। अब ऊपर देखती हूँ, ऊपर थोड़ी सी ना फैंसी और हैवी ज्वेलरी पड़ी हुई है। अदरवाइज़ वैसे मेरा इतना मूड नहीं होता, क्योंकि घर के काम होते हैं, ऊपर से इतनी सख्त गर्मी है। तो तैयार श्यार होके बैठा जाएगा, लेकिन ये है कि नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और ईद वगैरह सबसे मिलेंगे, तो फिर इतनी देर तक तो तैयार रहेंगे। उसके बाद जब कुर्बानी हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है काम डबल से ट्रिपल हो जाएगा, फिर आप ज्वेलरी में या अपने नए कपड़ों में काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जी मैंने अपना ज्वेलरी बॉक्स निकाल लिया, इसमें सारी हैवी ज्वेलरी है, बट मुझे सारा पता भी था, फिर भी मैं ऊपर आई हूँ, पता नहीं क्यों। शायद मुझे ये था कि मैं पहन लूँगी, तो यहाँ से मैं एक सेट ज़रूर निकाल के लेके जाऊँगी, जो मेरे माइंड में है कि मैं पहनूँ। अगर पहना गया ठीक है, नहीं पहना गया तो कोई मसला नहीं है, कोई हल्की फुल्की सी पहन लेंगे। तो मैं ये बात बता रही थी, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि मैं अपनी चीज़ों की मैचिंग करूँ, सेम चीज़ों। पता नहीं क्यों इस दफ़ा मुझे इतना क्रेज़ हुआ कि मेरा सूट बहुत प्यारा स्टिच हुआ था ना, तो मैं उसके साथ मेहरून या रेड कलर की ज्वेलरी जूता मैच करूँ। और ये मेरा जो सूट था ना वो 2 पीस था, उसके साथ दुपट्टा जो है ना वो भी मैंने रेड ही मैच किया है। तो ये जो ज्वेलरी थी ना ये सारी हैवी थी, और इसमें 2-3 ये रेड और सेट भी थे, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा हैवी नहीं पहनने थे, तो मुझे शादी में नहीं जाना। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक साइड पे सेट पड़ा हुआ है, वो मैं निकालती हूँ और वो वाला पहनूँगी। और अब ज्वेलरी का डब्बा साइड पे करते हैं। ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपने माइंड में सोचा था कि ये पहनूँगी। ये जी एक सेट है, इसके साथ के टॉप्स और जो इसकी मतलब बिंदिया है ना वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। अगर मुझे थोड़ी देर पहनना पड़ा तो मैं ये सेट पहनूँगी। अच्छा, कुछ ये भी है कि मेरा सूट जो है ना बिल्कुल सिंपल है, उस पर किसी भी तरह की लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ ना, तो फिर इसलिए भी मेरा दिल था कि मैं कुछ थोड़ा सा पहनूँ। तो इसके टॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और बिंदिया पहनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो कोशिश ये है कि अगर मुझे थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड फील ना हुआ तो ये सेट मैं पहन लूँगी। अगर मुझे थोड़ा सा लगा कि हैवी है मौके के और ईद के लिहाज से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा तो फिर मैं ये नहीं पहनूँगी। बहरहाल ये ऊपर पड़ा हुआ था, मैं इसको निकाल के नीचे ले जाऊँगी, पहना गया ठीक है, नहीं तो ईद के बाद आके वापस रख दूँगी ऊपर। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। और फिर मुझे ज़हन में आया कि मेरी सिस्टर को ना रिंग चाहिए थी, वो मुझे रिंग का बोल रही थी। तो ये मेरे पास रिंग का एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें मल्टीपल रिंग्स पड़ी हुई हैं। सूट उसका ब्लैक है तो ब्लैक रिंग देख लेते हैं, मिलती है तो फिर उसके लिए ले जूँगी। और अभी मुझे नज़र आ रही थी कि यहाँ पे 2-3 जो है ना वो ब्लैक टच में रिंग्स मौजूद हैं, तो मैं फिर उसके लिए ले जूँगी। अच्छा, इतनी रिंग्स वो पहने की भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ले जाऊँगी। तो अगर उसने पहनी ठीक है, नहीं तो फिर वो ईद के बाद जब हम चीज़ें सेट करेंगे तो ये वापस हम इनकी जगह पे रख देंगे। यहाँ पे जी ये काम वाइंड अप करके मैं नीचे चलूँगी, और नीचे भी मैं सारा कुछ जो है ना वो अपना सारी चीज़ें बिखेर के आई हुई हूँ, उनको भी जाके देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह से फिर आ गई थी जी कुर्बानी, माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक सब कुछ इस्तेदाद दे के वो कुर्बानी कर सके, और जो कुर्बानी करते हैं उनको हिदायत दे के वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके और सब ईद की खुशियों में शामिल हों। कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा वो। और ये थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा होगा, उसके बाद ये चला जाएगा। नहीं पीना।
और बस यही था मेरा ब्लॉग। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।